ये पर्व है, सबसे बड़ा पर्व मानते हैं हम 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस को। इसके उपलक्ष्य में हम पहले दिन तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आज इस बार यहाँ से शुरू करके हम शहीद स्मारक पे इसका समापन करेंगे। आज हम बात गांव मंगाली की करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंगाली गांव के 1857 से 530 लोग शहीद हुए थे जी कि पृथ्वीराज जैसे देशभक्त से पहले जी जयचंद जैसा गद्दार पैदा होता आया है, वो आज भी चल रहा है। कर्मचारी हड़ताल किए बैठे हैं, कुछ करते नहीं है, और वो जो बर्फ के अंदर गड़ रहा है उसको जो सरकार देती है वो खुशी होकर के लेता है, लेकिन उसको एक ही होती है, या तो दुश्मन को मारूंगा या यहाँ से मर के जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाली, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। आज भाई 14 अगस्त है और गांव मंगाली में जो सामाजिक जो कार्यकर्ता है तमाम जो गांव के, वे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मंगाली ढाणी जटान के स्कूल से होती है, ये शहीद स्मारक तक जो है ये यात्रा पहुंचेगी और पूरे गांव का जो है ये भ्रमण करेगी। इसमें भाई गाँव के तमाम जो है लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, सरपंच हो और जो गणमान्य लोग हैं, वे इसमें पहुंचे। यात्रा निकल रही है तिरंगा यात्रा 14 अगस्त और कल 15 अगस्त है, स्वतंत्र दिवस है अपना। तो क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो आप लोगों को? हमें जो ये स्वतंत्रता मिली थी, इसकी बहुत अधिक कीमत चुकाई थी देश के लोगों ने। जी सबसे पहले तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम गुलाम हुए क्यों थे। ठीक है जी। हमारे देश में एक कमी शुरुआत से रही, फिर वो आज भी है। क्या कमी है कि पृथ्वीराज जैसे देशभक्त से पहले जी जयचंद जैसा गद्दार पैदा होता आया है, वो आज भी चल रहा है। अगर इस तरह के गद्दार नहीं होते तो हमारा देश कभी गुलाम होता ही नहीं। आज किस नजरिए से देखते हैं उस गद्दार को हम? गद्दार तो हमेशा गद्दार ही कहलाएगा, उसके लिए अलग नजरिया हो ही नहीं सकता। आज भी है, पहले एक दूसरे राजाओं का विरोध होता था, उस राजा को जो मजबूत होता था हराने के लिए दूसरे राजा बाहर से मुस्लिम देशों के राष्ट्रों को उनको बुलाते थे और उनकी मदद करके उसको हराने की कोशिश करते थे। आज वही काम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, फर्क इतना ही है। सीधा सीधा आपका राजनीतिक टारगेट है? नहीं, मेरा किसी एक पार्टी से मतलब नहीं है, एक दूसरी की सभी विरोधी हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मैं किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन पार्टियां सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए देश को नुकसान पहुंचाने वाले स्टेटमेंट देती है, रोज आ रही है, आप देख सकते हो। देश कमजोर हो रहा है। देश को कमजोर हो नहीं रहा है, देश तो होगा ही जब कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आज बांग्लादेश में क्या हुआ है जी, बार बार विरोधी पार्टी, अगर ये हिंदुस्तान में होगा, क्या आप समझते हो कि हिंदुस्तान की फौज इतनी कब्जे में विरोधियों के जितनी बांग्लादेश की थी? वहाँ तो सारा करवाया ही फौज ने है, और यहाँ के आज भी फौजी बर्फ के अंदर, घुटनों तक बर्फ के अंदर खड़ा है इस देश के लिए। यहाँ पे कर्मचारी हड़ताल किए बैठे हैं, कुछ करते नहीं है, और वो जो बर्फ के अंदर गड़ रहा है उसको जो सरकार देती है वो खुशी होकर के लेता है, लेकिन उसको एक ही होती है, या तो दुश्मन को मारूंगा या यहाँ से मर के जाऊंगा, वरना मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कभी हड़ताल की? कभी फौज ने हड़ताल की है? नहीं जी, नहीं। तो देश को कौन कमजोर कर रहा है? यहाँ बैठे हमारे अपने लोग देश को कमजोर कर रहे, कोई विदेशी नहीं कर रहा है। तो सीधा सीधा आपका टारगेट है, ये जो राजनीतिक पार्टियां है वो कहीं ना कहीं देश को आपस में जो इनका टकराव है ये देश को कमजोर कर रहा है, चाहे वो कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, एक पार्टी का नहीं है। सभी पार्टियां एक जैसी हैं, कोई 10% कम है तो कोई 10% ज्यादा है। तो इसके लिए यही है। आपका क्या सुझाव है इसके लिए? सुझाव हर पार्टी को प्राथमिकता देश को देनी चाहिए जी। अगर देश रहेगा तो ही हमारे जो है निजी हित है वो सधेंगे। हम अपने निजी हित को अधिक महत्व दें। क्या करते हैं वोटों के टाइम में? ये पार्टी कहती है मैं 10,000 रुपए दूंगा, वो कहती है मैं 15,000 दे दूंगा, कहता 20,000 दे दूंगा, उसके ऊपर हम वोट डालते हैं। अरे ये चीज तो तब रहेगी ना जब देश रहेगा। पहले देश को तो देखो, जो पार्टी देश को बचा सकती है उसके साथ खड़े रहो। देखिए, ये जो स्वतंत्रता मिली है ये एक दिन में नहीं मिली जी। सबसे पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था जी। लाखों की संख्या में
हिंदू और मुस्लिम बलिदान हुए थे, जी। दोनों साथ एक मिल करके थे। आज हम बात गांव मंगाली की करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंगाली गांव के 1857 से 530 लोग शहीद हुए थे। जी 530। 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और 530 जो है शहीद हुए थे, जो पंजाब के गजट नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर दर्ज है। और जहां शहीद स्मारक पे जाओगे वहां उस गजट नोटिफिकेशन का नंबर भी लिखा हुआ है। जी इस गांव ने भी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। जी रही बात 14 अगस्त और 15 अगस्त की, 14 अगस्त हमारे लिए काला दिन था। जी क्यों था काला दिन? क्यों जी? काला दिन इसलिए था, देश के 3 टुकड़े हुए, एक देश के 3 टुकड़े हुए जो आज भी हमें परेशान कर रहे हैं। हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिली, पाकिस्तान को 14 अगस्त को मिली। अंतर क्या है? अंतर ये है कि 11:35 पे अंग्रेजों ने आज़ादी डिक्लेयर की थी, पाकिस्तान के 11:35 हुए थे, क्योंकि कराची का टाइम लिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में इलाहाबाद का टाइम चलता है, वो आधा घंटे पहले का है, तो हमारे 12:05 हो गए थे। इसलिए हमारी 15 अगस्त को आज़ादी कहलाती है और पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त को कहलाती है। लेकिन 14 अगस्त की रात में ये डिक्लेयर हुआ था, वो वास्तव में हमारे लिए काला दिवस था कि देश के टुकड़े हुए, और आज वो हमारे दुश्मन की तरह हमारे खिलाफ खड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राजनीतिक लोग भी है और कुछ अच्छे जो ओहदे पे बैठे हैं, वे कह रहे हैं कि धर्म के नाते ये अच्छा भी था भाई पाकिस्तान को अलग कर दे, मुस्लिम भारत जो आपका कहना, वो जहाँ तक कहते हैं ना, उसको लागू क्यों नहीं किया? उस समय 30 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुओं की थी और 10 करोड़ मुस्लिम की थी। अगर सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते तो उनकी बात को मान लेते। सारों को तो यही रोक लिया। जब यहाँ रोक लिया गया तो फिर भूमि तो उनको वहाँ दे दी और वो खुद यहाँ बैठे कब्जा किए हुए हैं, तो वो बंटवारा हुआ था? वो बंटवारा तो हो ही नहीं सका ना। अगर वो उस पर लागू कर देते फिर हम मानते कि ये ठीक था। वो तो सारे के सारे मुस्लिम तो ये 3 करोड़ से ज्यादा यहाँ रह गए, जबकि 10 करोड़ के हिसाब से उनको जमीन वहाँ दे दी। तो मतलब ये बंटवारा भी वहाँ के जो हिंदू थे उनको वहाँ से निकाल दिया, वो आकर के यहाँ बाहरी हो गए। आज भी बांग्लादेश में वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन हिंदुओं को वहाँ से निकाल के यहाँ भेज दिया जाए, तो वो देश के ऊपर और बोझ बन जाएंगे, और वो जब ही जो जमीन उनके हिस्से की वो वहाँ रह जाएगी। तो इससे हमें नुकसान हुआ, हमें फायदा नहीं हुआ। बंटवारे से मतलब आपका कहना है कि नुकसान हुआ है? डेफिनेटली नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार। आप लंबे समय तक आर्मी में रहे हो और अग्निवीर जैसी योजना सरकार लेके आई है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है हमारे युवाओं के लिए? अग्निवीर योजना ना तो युवाओं के लिए फायदेमंद है, ना इस देश के लिए फायदेमंद है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक एक्सपीरियंस की जरूरत है जी, और एक्सपीरियंस आदमी में एक दिन में नहीं आ जाता। एक्सपीरियंस आने में 10 सालों लगते हैं, 20 साल लगते हैं। जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई के लिए कोई एज फैक्टर नहीं है, पढ़ाई 70 साल में भी कर सकती है, 50 सालों में हो सकती है, 5 सालों में भी होती है। इसी प्रकार एक्सपीरियंस की बात है, और बगैर एक्सपीरियंस से कोई भी चीज़, कोई भी संस्था आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए भी ये लीडर लोगों ने सोचा है, क्या सोचा है, मगर मेरे अपने हिसाब से अग्निवीर योजना जो है वो देश के लिए भी सही नहीं है और आम यंग बॉय के लिए भी सही नहीं है। धन्यवाद जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। आज क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो आप गाँव में? स्वतंत्रता के दिवस इस अवसर पर ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि अमन शांति रहे, पूरे देश में अमन शांति रहे, गांव में भाईचारा बना रहे। जो आज़ादी हमें हमारे पूर्वजों ने दी है, इतनी कीमत चुका के जो आज़ादी दी है, इस आज़ादी का हम भरपूर आनंद उठा सकें। और वो आनंद तभी उठ सकता है जब गांव में भाईचारा रहे, अमन शांति रहे। यानी आपका कहना है कि एक भाईचारे की मिसाल है, हमें शांति बनी रहे, ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम जो लगातार होते रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद जी आपका। थैंक यू। नमस्कार अंकल जी। राम राम भाई, राम राम। क्या मैसेज देना चाहते हो आज इस यात्रा के? यात्रा का ये है, जो युवा पीढ़ी है
देश प्रेम का भाव जगे उनके अंदर। जब युवा पीढ़ी में देश भावना जगेगी तभी हम विरोधी ताकतों से लड़ाई लड़ सकते हैं, अन्यथा अब आपने देखा ही है यहाँ क्या गदर मचा हुआ है अपने पड़ोसी देश में, बांग्लादेश में जी। तो ऐसा ना हो हमारे हिंदुस्तान में। जो ये प्यार प्रेम भाईचारे की सादगी भरा संदेश है ये पूरे भारत में जाए। धन्यवाद जी। आज ये यात्रा है, क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? संदेश तो यही देना चाहते हैं कि हमारे देश में सभी नौजवान बच्चों को और बच्चों को यही संदेश जाए, एक एकता और हमारे देश में तिरंगे की एक शान जी ज्यों की त्यों सदा सदी बनी रहे, यही मैसेज है। ये मैसेज। धन्यवाद जी। जी नमस्कार। आज इस तिरंगा यात्रा से क्या मैसेज देना चाह रहे हो? इस साइड आते हर बार 14 अगस्त को हम निकालते हैं जी। और हमारा राष्ट्रीय पर्व है, सबसे बड़ा पर्व मानते हैं हम 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस को। इसके उपलक्ष्य में हम पहले दिन तिरंगा यात्रा निकालते हैं। इस बार यहाँ से शुरू करके हम शहीद स्मारक पे इसका समापन करेंगे। जी है, जो 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर ये यात्रा जो है निकाली जा रही है। इसी बीच हम कुछ बातें करने जा रहे हैं, कुछ हमारे जो ग्रामीण बैठे हैं उनसे चर्चा करेंगे ताकि छोटे छोटे बच्चों को भी हमारे वीर सैनिकों ने जो शहादत दी है उसके बारे में पता चले और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो बच्चों में। हमारा यही उद्देश्य है। कहाँ से निकलेगी जी? यहाँ से शुरू होकर डांडिस्तान के मुख्य चौक से मेन बस स्टैंड बैंक से होते हुए मेन बाजार और फिर शहीद स्मारक पे समापन करेंगे हम इसका। धन्यवाद जी। ठीक।